तो हम पवन भगत जी से फिर से जानेंगे कि जो गुरुदेव भगवान ने बताया सत्संग में कि ये धीरे धीरे रंग चढ़ जाता है जो जिसके संपर्क में रहता है। तो इस राजनीति के संपर्क में जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति, ये आश्रम, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट उतर चुका है, ये किस हद तक सही है? इनके ये रंग चढ़ चुका है या आने वाले समय में और गहराई इनके चढ़ेगा जो भगत समाज को ये ले डूबेगा? देखिए कजोड़ जी, आश्रम वालों को तो राजनीति का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। हल्का फुल्का अगर बची हुई है तो संगत बची हुई है। संगत को अभी समय है थोड़ा संभलने का, बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक सत्संग में कहा था, भाई दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। अब इसमें गुरुदेव भगवान ने क्या कहा फिर बीच में कि यदि आप किसी हुक्का पाड़ के पास बैठोगे, किसी अनुपदेशी के पास बैठोगे, वो कहेगा ले यार पी लेना, मार लेना 2 घूंटे, तू कहेगा ना भाई मैंने तो नाम ले लिया। ओ तेरे की ये सोच हुए खा के बिल्ली हज करण चाली, कल ने तो भाई तेरी रोटी भी छुटवावेंगे। यो नाराय सत्संग देखा। तो गुरुदेव कह रहे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन वो व्यक्ति जिस अनुपदेशी के पास, हुक्का पाड़ के पास आप बैठ रहे हो, वो अपना रंग आपके ऊपर चढ़ा के मानेगा। बिल्कुल, ये सतगुरु वचन है। और सतगुरु हवा में तीर नहीं मारता। सतगुरु की आंखों के सामने अपने भक्तों का भविष्य चलता है। तो सतगुरु जो बात कह रहे हैं वो कहां कह रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं, आने वाले समय में वो घटना घटित होगी यदि हम सतगुरु के उन वचनों के अनुसार अपनी दिशा को चेंज नहीं करते हैं। तो गुरुदेव को आज ये वर्तमान का जो समय है 2014 बरवाला कांड के बाद का, जो उनका जो परिवार है, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार हैं, आश्रम मैनेजमेंट है, जो भक्ति मार्ग से अपनी ये दिशा संसार की तरफ मोड़ चुका है, ये गुरुदेव को बहुत समय पहले दिखाई दे रहा था। और इसीलिए गुरुदेव ने सत्संग किया था। पहले भाई बहनों को छोटा सा सत्संग सुनाएंगे, फिर इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। कबीरा दुनिया से ती दोस्ती, ओए भजन में भंगे, एका एकी राम से है कैसा साधु के संगे। दुनिया से ती दोस्ती, दुनिया यानी जो उपदेशी नहीं है। जैसे हम कहते हैं जगत और भगत का 36 का आंकड़ा है। तो जगत कौन? जो लोग सतगुरु के उपदेशी नहीं है। और भगत कौन? जो सतगुरु के शिष्य हैं। तो सतगुरु कह रहे हैं उन दुनिया वालों के साथ में ज्यादा उठोगे बैठोगे, भाईचारा निभाओगे, गप्पे सप्पे मारोगे, तो कहते हैं दुनिया से ती दोस्ती पड़े भजन में भंग। अब 2019 में कांग्रेस वालों के समर्थन में दुनिया से ती दोस्ती हो गई। 2024 में बीजेपी वालों की शरण पकड़ ली आश्रम वालों ने, दुनिया से ती दोस्ती हो गई। धनाना गांव वालों को खुश करने के लिए, रिझाने के लिए सतगुरु की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाते हुए कभी स्टेडियम बना रहे हैं, कभी बस स्टैंड बना रहे हैं, गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चला रहे हैं, बसें चला रहे हैं, झूठा मान सम्मान करवा रहे हैं, बदले में गांव वालों के सारे काम कर रहे हैं। अभी जो धनाना गांव में गुरुदेव को सम्मानित किया गया है, तो एक बुजुर्ग व्यक्ति का किसी ने इंटरव्यू लिया। तो धनाना के उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि बाबा रामपाल ने हमारे गांव को स्वर्ग बना दिया। अगर हमारे गांव में कोई जानवर भी मर जाता है, हम तो आश्रम वालों को फोन कर देते हैं, वो ही भक्तों को भेजते हैं और उस जानवर को बाहर फेंक के जाते हैं। इस आधार से ये लोग अपने आश्रम चला रहे हैं चापलूसी करके कि गांव वाले चुप रहें, कोई विरोध ना करें। सारी व्यवस्था करते हैं गांव वालों की। वो बुजुर्ग व्यक्ति कह रहा था कि अगर कोई बीमार भी हो जाता हमारे धनाना गांव में, हम तो आश्रम में फोन करते हैं, भगत डॉक्टर लेके आते हैं। इस कदर चापलूसी की जा रही है। यह है दुनिया से ती दोस्ती। फिर सोनीपत के गोहाना में जाटों की धर्मशाला बनाने में 1 करोड़ रुपया खर्च करना सतलोक आश्रम के द्वारा, यह है दुनिया से ती दोस्ती। हरियाणा के जाट आरक्षण में संगत को बैठा देना, करोड़ों रुपया चंदे के रूप में देना, यह है दुनिया से ती दोस्ती। राजस्थान का गैंगस्टर आनंदपाल सिंह, उसकी सीबीआई जांच के समर्थन में राजपूत करणी सेना के साथ में मिलकर उनके धरने प्रदर्शन में शामिल होना, भक्तों को शामिल करना, चंदे के रूप में 5 लाख रुपए देना, यह है दुनिया से ती दोस्ती।
रोहतक के पैरावर में परशुराम जयंती में भक्तों को लेके जाना, तकरीबन 50,000 भगत गए थे सतलोक आश्रम से हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर राजनेताओं के कहने पर। यह है दुनिया से इतनी दोस्ती। हरियाणा के सिरसा की अनाज मंडी में कबीर पंथियों की जयंती में भक्तों को 300 रोडवेज बसों में बैठा कर ले जाना, यह है दुनिया से इतनी दोस्ती। तो गुरुदेव कहते हैं दुनिया से इतनी दोस्ती पड़े भजन में भंग, एकाएकी राम से या साधु के संग। बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा। बिना सत्संगी के पास में बैठने से भी आपको पाप लगेगा। क्या कह रहे हैं परमात्मा? भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के, ये सतगुरु वचन है। कहते हैं बिना सत्संगी दोहरे बैठने से भी आपको पाप लगेगा। और आजकल आप क्या देख रहे हैं कजोड़ जी? हरियाणा का स्टेट कोऑर्डिनेटर गुरुदेव का छोटा भाई महेंद्र, बलजीत और अन्य भगत बड़े बड़े, आजकल इन लोगों की क्या दिनचर्या है? ये लोग नित्य नियम नहीं करते, रमेणी नहीं करते, संध्या आरती नहीं करते, ये लोग सत्संग नहीं सुनते। इनका एक ही काम है, सुबह उठते ही सबसे पहले गाड़ी के अंदर मोटर डलवाओ, गाड़ी के अंदर पाइप डलवाओ, कौन से गांव में लेके जाने हैं उस गांव में जाओ, गांव वालों से गुरुदेव की फोटो का सम्मान करवाओ, बैंड बाजे बजवाओ, फिर उस गांव में बैठकर लोगों से वाहवाही लूटो, 2-4 घंटे वहां बर्बाद करो, मीटिंग करो, फिर अगले कौन से गांव में मोटर जाएंगी, पाइप जाएंगे, उनका इंतजाम करो। इनकी यही दिनचर्या चली हुई है। आप सोशल मीडिया पर भी जहां भी देखेंगे केवल मोटर पाइप, धरने प्रदर्शन रैलियां, संत रामपाल जी का सम्मान, आपको यही दिखाई देगा सोशल मीडिया पर। भक्ति भाव की कोई चर्चा नहीं, मोक्ष मुक्ति की कोई चर्चा नहीं। तो दुनिया से इतनी दोस्ती हो गई है अनुपदेशियों के साथ में 24 घंटे। और गुरुदेव क्या कह रहे हैं? बिना सत्संगी दोहरे बैठने से भी आपको पाप लगेगा, पाप। संगे बिना सत्संगी के पास बैठने में भी आपको पाप लगेगा, आपका भजन भंग हो सकता है। तो इसलिए बताया, या तो अपने सत्संगी द्वारा जा बैठे या फिर अपना नाम पर लगा रहे। अगर आप किसी दूसरे के पास बैठोगे हुक्का पाड़ पे, तो जानते ने कहा लो पी लो न मेरे यार, तो नो कहेगा ना मन तो छोड़ दिया। क्यों क्या हो गया भाई? नाम ले लिया, ओ तुरो सोचू ये खा कर बिल्ली नो गया आज करन चाली, यानी 36 ताने मारेगा। और फिर नो कहेगा भाई काल न तो रोटी भी छुटवाओगे तेरी, यू जा रहा है सत्संग देखा। तो आपके मन में विक्षेप हो सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, तो जरूर अपना रंग वो चढ़ा कर मानेगा। तो इस करके उड़ा बैठे नहीं। उस तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? आज नहीं तो कल वो अपना रंग आपके ऊपर चढ़ा के मानेगा। बचाव का तरीका क्या बताया गुरुदेव ने? कि वहां बैठो ही मत। अब वो रंग धीरे धीरे चढ़ रहा है। आश्रम वालों के तो पूरी तरह से चढ़ चुका है। आश्रम वाले तो राजनीति में आ गए, इन पे तो रंग चढ़ गया समाज का, जगत का, क्योंकि इन्होंने गुरुदेव के सत्संगों की धज्जियां उड़ाई, अनुपदेशियों के पास बैठे, जगत वालों के पास बैठे, राजनेताओं के पास बैठे, तो इनके ऊपर राजनीति का रंग चढ़ा कि नहीं चढ़ा। उक्का पाड़ों के पास बैठे, तो ये खाप पंचायत वालों का समर्थन हुक्के को लेकर इन्होंने किया कि नहीं किया। वो खाप पंचायत के जो प्रधान थे महम चौबीसी वाले, वो सात संगति का वीडियो देखकर हमारे से माफी मंगवाने की बात कर रहे थे कि भाई ये पवन दास तो हुक्का पीने वालों को ढेड़ कहता है। तो सतलोक आश्रम वालों ने उनके साथ बैठकर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों का इन्होंने पक्ष लिया कि नहीं लिया। तो चाहे हुक्का पी लो, चाहे हुक्का पीने वालों का आप जी समर्थन कर दो, बात एक ही है। रंग चढ़ा कि नहीं चढ़ा? ये लोग राजनीति में आ गए, राजनीति कर रहे हैं, भक्तों से करवा रहे हैं, समर्थन करवा रहे हैं, रंग चढ़ा कि नहीं चढ़ा। और आपको एक नई ताजा घटना और बताता हूं कजोड़ जी। एक छोटा सा आपको मैं सत्संग सुनाता हूं पूज्य गुरुदेव भगवान का। उससे पहले आपको मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो हाल ही का है। 9 नवंबर 2025 को इन्होंने गांव गुराना में सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान करवाया, सारी व्यवस्था अपनी तरफ से करके। लोग मान सम्मान नहीं करते,
ये लोग करवाते हैं, सारी व्यवस्था करके। यहां तक कि जो पगड़ी होती है, जो मोमेंटो होता है, वो भी आश्रम वाले लाके देते उन गांव वालों को। कोई खर्चा नहीं होने देते गांव वालों का। इसलिए मैं कहता हूं कि गुरुजी का सम्मान किया नहीं जाता, गुरुजी का सम्मान आश्रम वालों के द्वारा करवाया जाता है। एक छोटी सी कॉमन सेंस की बात है। 3 या 4 जगहों पर सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान गांव वालों के द्वारा हो चुका है। कजोड़ जी, अगर आपने किसी का मान सम्मान करना है तो आप उस व्यक्ति के पास जाओगे या वो व्यक्ति आपके पास आएगा? वो तो जिसका सम्मान करना हो या जिसका सम्मान करना चाहिए उसके पास जाना पड़ेगा। उसके पास जाना पड़ेगा ना। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है, यहां उल्टा हो रहा है। वो गांव वाले गुरुजी का सम्मान करने के लिए गुरुजी की जगह पे नहीं आ रहे। भाई गुरुजी की वर्तमान में जगह क्या है? आश्रम। आश्रम। भाई संत का तो आश्रम ही होता है। अगर गांव वालों ने वास्तव में मोटर और पाइप के बदले संत रामपाल जी का सम्मान करना है तो गांव वाले इकट्ठा होकर कहां जाएंगे? आश्रम में। आश्रम में जाएंगे ना। वहां जाकर सम्मान करेंगे, चाहे संत का करो चाहे फोटो का करो, वहां जाके करेंगे। जितनी भी जगह पर मान सम्मान हुआ है वहां पर संत ने ही जाना पड़ा है। संत छोटा हो गया और गांव वाले बड़े हो गए। सबसे पहली बात करते हैं हरियाणा की खाप पंचायतों की। 12 अक्टूबर 2025 मुहिम 24 चबूतरा। गांव वालों ने कहां पर सम्मान किया? अपने चबूतरे पर। यानी संत रामपाल जी को कह लीजिए या उनकी फोटो को कह लीजिए, संत रामपाल जी को उन गांव वालों के पास में जाना पड़ा। वो गांव वाले संत रामपाल जी का सम्मान करने के लिए आश्रम में नहीं आए। तो यहां पर संत जी मान सम्मान के भूखे हैं क्या, जो उनको वहां पर ले जाया जा रहा है? क्या संत जी गांव वालों से छोटे हैं क्या, जो संत जी का सम्मान करवाने के लिए उनको उनकी जगहों पर ले जाया जा रहा है? अगर उन खाप पंचायत वालों ने सम्मान करना था तो उन्होंने आश्रम में जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गए। संत जी को ही जाना पड़ा उठ के। इसलिए दास कहता है कि सम्मान किया नहीं जा रहा, सम्मान करवाया जा रहा है, मान बढ़ाई के लिए, झूठी पब्लिसिटी के लिए। फिर दूसरा मान सम्मान कहां हुआ? दूसरा मान सम्मान हुआ 8 नवंबर 2025 को धनाना में। धनाना गांव वालों ने धनाना रतन दिया, हड़ दिया। और धनाना गांव और धनाना आश्रम, इन दोनों के बीच की दूरी मुश्किल से 1 किलोमीटर है। वो धनाना गांव वाले संत जी का सम्मान करने के लिए धनाना आश्रम में नहीं गए। धनाना गांव की जो स्कूल है उस स्कूल में आश्रम वालों से टेंट लगवा दिए। अरे कितनी दूरी थी? 1 किलोमीटर। वो गांव वाले उस आश्रम में नहीं गए और आश्रम वालों ने मजबूरन गुरुजी का सम्मान करवाने के लिए गुरुजी की फोटो को उठाकर स्कूल में लाना पड़ा। तो धनाना गांव वालों ने सम्मान किया है या आश्रम वालों ने जबरदस्ती गुरुजी को वहां ले जाकर सम्मान करवाया है? सम्मान करवाया ना। बिल्कुल बिल्कुल। अगर चाहते धनाना गांव वाले, अगर अपने हृदय से सम्मान करना चाहते थे तो आश्रम में जाकर करते ना। क्यों नहीं गए आश्रम में? नहीं गए। इन आश्रम वालों को आना पड़ा धनाना गांव में गुरुजी का सम्मान करवाने के लिए। तीसरा सम्मान कहां हुआ? गांव गुराना। अभी 2 दिन पहले 9 नवंबर 2025 को गुराना गांव वालों ने, नौगामा खाप पंचायत ने और बरवाड़ा सरपंच एसोसिएशन ने, इन सब ने मिलकर संत रामपाल जी का सम्मान कहां पर किया? गांव गुराना में। संत रामपाल जी को धनाना आश्रम से चलकर कहां आना पड़ा? गुराना गांव में। तो गांव वालों ने सम्मान किया नहीं। संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा संत रामपाल जी को उठाकर, यानी उनकी फोटो को उठाकर गुराना गांव में लेकर आना पड़ा। मतलब संत जी को आना पड़ रहा अपना सम्मान करवाने के लिए। गांव वाले इतने बड़े हो गए, एक 2 कोड़ी का जीव इतना बड़ा हो गया
और सारे गांव वाले क्या कहते हैं संत रामपाल जी को? भगवान। भगवान कह रहे हैं ना, तो भगवान है तुमने मान लिया, तो नालायको भगवान के तो चरणों में जाना चाहिए, उनके आश्रम में जाना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से तो गांव वाले तो हैं भगवान, और संत रामपाल जी हो गए छोटी मोटी पावर, जो ये आश्रम वाले जब मर्जी आए उनकी फोटो को देके कांख में और तुरंत ले आते हैं, लो जी संत जी का सम्मान कर दो। ये संत जी की इज्जत हो रही है, संत जी की बेइज्जती हो रही है? वो गांव वाले संत जी का सम्मान करने आ रहे हैं, या आश्रम वाले संत जी की फोटो को उठाकर गांव में ले जाकर उनका अपमान करवा रहे हैं? अगर भगवान है, भगवान मान लिया, तो भगवान के दरबार में जाकर सम्मान करो ना। नहीं हो रहा ना। अब क्या कह रहे हैं? एक उदाहरण भी है भगत जी जी कि गुरुदेव भगवान ने बताया, भाई और बहनों, अर्जुन का उदाहरण दिया गुरुदेव भगवान ने, कि जब छुड़ानी के अंदर गरीबदास जी 3 दिन के थे, तब वहां पे अर्जुन और सर्जुन पहुंच गए, किसी भी सहायता से, किसी भी मदद से वहां पे पहुंच गए। तो जब उनके पिताजी से, यानी सांसारिक जो पिताजी थे गरीबदास जी के, उनसे जाकर बोला गया, भाई आपके घर में अभी एक बच्चा हुआ है, उनसे हम मिलना चाहते हैं। तो गरीबदास जी के मुंह बोले पिताजी ने कहा कि भाई मैं ले आता हूं उसको अंदर से। तो अर्जुन सर्जुन ने कहा कि ना, कतई नहीं, मर जाएंगे, गल जाएंगे, वो भगवान है, हम जाएंगे वहां। भगवान को अगर हमने यहां बुला लिया तो फिर हम तो गल जाएंगे, मतलब 1 कोड़ी के भी नहीं रहेंगे। तो सबसे बड़ा उदाहरण है भाई और बहनों भगवान का। तब तो तत्व ज्ञान था नहीं उस समय, तब तो सत भक्ति थी नहीं उस समय, तब जाके उन भक्तों में ये थी प्रेरणा और तब ये नियम थे। तो आज तो पूर्ण भगवान है, सत भक्ति है, पूरा कोर्स है भक्ति का। तो भाई और बहनों, मंदिर में अगर गुरुदेव भगवान का सम्मान भी करना था, मूर्ति का, फोटो का, तो भाई वहां जाना चाहिए। भगवान को तो बुलाया जा रहा है, तो बड़ा कौन? गांव वाले। बड़े कौन? गांव वाले। भाई और बहनों, यहां पे हम किसी विरोध में नहीं है, हम तो जो बात कर रहे हैं जो गुरुजी के ज्ञान आधार से हैं और गुरुजी ने सत्संगों में बताई है। आप पहले गुरुदेव भगवान का आप सत्संग सुन सकते हैं कि गुरुदेव भगवान इस सत्संग में बता रहे हैं कि अर्जुन ने क्या कहा कि भाई हम मिलेंगे वहां जाके, नहीं तो कत्ते हम तो गड़ जाएंगे, मर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा भगत जी ने। और भाई और बहनों, देखो क्या होता है, परमात्मा की ऐसे रजा होती है। अब जब ज्ञान चर्चा चली है, मालिक का नाम लेकर बैठे हैं, तो किस पॉइंट पर क्या बोलना है, क्या दिखाना, वो मालिक ऑटोमेटिक साथ साथ में प्रेरणा करते हैं। भगत जी के दिमाग में ये बात नहीं थी, लेकिन जैसे बात चली परमात्मा ने इनको प्रेरणा कर दी और भगत जी ने तुरंत उस सत्संग का हवाला दे दिया। तो बिल्कुल अर्जुन और सर्जुन को जब परमात्मा जी ने दर्शन दिए कि भाई मैं छुड़ानी में आ चुका हूं, और अर्जुन सर्जुन जब छुड़ानी में गए और कहा कि भाई हमारे गुरुजी आए हुए हैं, तो वो जो गरीबदास जी के जो परिवार वाले थे, उनके जो नाना जी थे, उनके जो पिताजी थे, उन्होंने कहा भाई आपके गुरु और हमारे घर पे। बोले जी आपके घर पे कहाँ है? बोला जो कल जो बच्चा जो पैदा हुआ है वो हमारे गुरुजी। बोले आपके गुरुजी? बोले जी हमारे गुरुजी। तो बोलो जी आप बैठो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मतलब बूढ़े थे, वो 200-250 साल के आसपास उनकी उम्र हो चुकी थी। तो श्री शिवदयाल जी ने कहा, श्री शिवदयाल जी या फिर बलराम जी, आदरणीय गरीबदास जी के जो मुंह बोले जो पिताजी थे श्री बलराम जी, उन्होंने कहा जी आप बैठो महात्माओं, हम बच्चे को यहीं लेकर आते हैं। आप बैठो, हम बच्चे को यहीं लेकर आते हैं। जबकि वो कोई मान सम्मान करने नहीं आए थे, वो तो खाली दर्शन करने आए थे। तो बलराम जी ने कहा कि आप बैठो महात्माओं, हम बच्चे को यहीं लेकर आते हैं। उसी समय दोनों के दोनों बोले नहीं, हाथ जोड़ के, अरे रुक जाओ, एक गलती की सजा तो अभी तक भोग रहे हैं, और आज अगर फिर से हमने गलती अगर हमने कर दी, अगर यहां बुलाकर यदि हमने फिर से गलती कर दी, हम तो कति जो है गड़ जाएंगे। बोलो जाएंगे हम ही,
बोले हमारी जाने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन जाएंगे हम ही। तो उनके घर वालों ने अर्जुन सर्जुन को सहारा दिया और रानी माता जी के पास में जहां गरीबदास जी लेटे हुए थे वहां लेकर गए उनको, और वहां जाकर अर्जुन सर्जुन ने पैरों में पड़कर माफी मांगी अपनी। जो दोष उन्होंने अपने सतगुरु में देखा था काशी में, बनारस में जब परीक्षा हो रही थी। एक बार पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से सत्संग सुनिएगा। आपका गुरु कित है महाराज कि आपके घर में, मेरे घर में अवकाल जो बच्चा पैदा हुआ है 3 दिन का हो रहा है, परसों जो पैदा हुआ, और गुरु कहा वो गुरु से हमारा ने बोला जी आप यहाँ पौड़ी में बैठो, मैं लड़के ने यहीं ले आऊंगा, आप चला भी नहीं जा सकता, हाथ जोड़ के न बोलो जोलम हो जाएगा, एक सजाते ही पारे सारा ना लाइयो गलत जाएंगे कतई, आम चालेंगे। तो बोला जी चालन जोगे तो कोई ना, चाहे मर जा राम है, जाएंगे उसके बारे में आगे उड़ा माथा टेकेंगे। तो अर्जुन सर्जुन जी ने क्या कहा कि हम चलने के लायक तो नहीं है, बेशक हम लोग मर जाएं लेकिन हम ही जाएंगे वहां पर। जबकि भाई और बहनों कितनी दूरी थी, मुश्किल से 20 मीटर की होगी, 30 मीटर की दूरी होगी। और गांव वाले तो हट्टे कट्टे नहीं गए हैं? और गांव वाले तो हष्टपुष्ट हष्टपुष्ट। और ये जो वर्तमान में जो सम्मान करने के लिए आ रहे हैं गांव वाले, राजनेताओं की तरह बन ठन के चौड़ा कुर्ता पजामा पहन के पगड़ी उगड़ी लगा के, ये तो हट्टे कट्टे हैं, ये तो कोई लूले लंगड़े भी नहीं है। बिल्कुल। अर्जुन सर्जुन ने कहा कि नहीं जी जाएंगे हम ही गुरु के पास में, जुल्म हो जाएगा। तो भाई और बहनों वर्तमान में क्या हो रहा है, बिल्कुल उसके विपरीत। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं कि साधु सेती दुनिया सेती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। तो दुनिया वालों के साथ में नजदीकियां बढ़ाने के कारण, राजनेताओं से नजदीकियां बढ़ाने के कारण, गांव वालों से नजदीकियां बढ़ाने के कारण सतगुरु का परिवार तो काल की गोद में बैठ चुका है। अब संगत बची हुई है थोड़ा बहुत, अगर बच सकती है तो, अन्यथा धीरे धीरे काल उसी दिशा में आगे कदम बढ़ा रहा है संगत को भी लपेटने के लिए। अब आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं भाई और बहनों, किस प्रकार से अनुपदेशी लोगों की संगति करने से और काल हमारे सिर पर बैठ जाता है, सिर पर धीरे धीरे बैठ रहा है। ये वीडियो है 9 नवंबर 2025 को गांव गुराना में संत रामपाल जी का मान सम्मान किया गया गांव वालों के द्वारा। तो गुराना गांव का जो सरपंच है श्रीमान राम अवतार शर्मा, अब राम अवतार शर्मा जी संत रामपाल जी को भगवान भगवान कह रहे हैं, यो भगवान आया हुआ है, यो भगवान है, भगवान है। और पूरी जनसभा में जहां पर मंच पर सैकड़ों की संख्या में लोग बैठे हैं, सतगुरु का पूरा खानदान बैठा है, पूरा परिवार बैठा है, और इन मान सम्मान वालों जगहों पर भाई और बहनों गांव वाले ज्यादा नहीं होते। गांव के आदमी मुश्किल से 100 या 50, बड़ी मुश्किल से। बाकी आपको जितनी भी भीड़ दिखाई देगी ना, 1000 की, 2000 की, 5000 की, सारे के सारे भगत है। और गुराना गांव में जो ये मान सम्मान का कार्यक्रम था, इससे एक दिन पहले आश्रम वालों ने हरियाणा में स्पेशल मैसेज डाल दिया था कि ज्यादा से ज्यादा संगत ने गुराना गांव में आना है और आपके आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था हमने कर दी है। तो 90% तो खुद संगति आती है भीड़ दिखाने के लिए। गांव की औरतें नहीं आती, गांव के हर आदमी नहीं आते, मुख्य लोग आ जाते हैं 150 बड़ी मुश्किल से। तो गुराना गांव का सरपंच राम अवतार शर्मा भरे मंच पर संत रामपाल जी के परिवार के मुंह पर उस नादान संगत के सामने क्या कह रहा है कि भाई वीरेंद्र, संत रामपाल जी से हमारी एक अरदास और भेज दो, हमारी एक अपील और है महाराज जी से। महाराज जी से कहना कि अपने नियमों में थोड़ी सी ढील दे दे, सामाजिक कार्यों में, सामाजिक संस्कारों में महाराज जी हमें आने जाने की ढील दे दे, नियमों में महाराज जी हल्कापन कर दे। और फिर आगे कह रहा है सरपंच, भाई वीरेंद्र महाराज जी से कहना कि राजनीति में भी थोड़ी सी ढील दे दे, यानी बिना राजनेताओं के आशीर्वाद के कोई भी काम नहीं चला करता। थोड़ा बहुत तो राजनेताओं का संरक्षण चाहिए, नहीं तो कोई धार्मिक काम नहीं होगा, कोई संगठन नहीं चल पाएगा। तो गुराना गांव का सरपंच संत रामपाल जी के बड़े बेटे से कह रहा है कि हमारी ये अरदास आप जेल में भेजो महाराज जी के पास, कि एक तो क्या कि समाज में महाराज जी ने नियम बहुत ज्यादा टाइट कर दिए,
ब्याह शादी में, बात छुचक में कोई मर जाए उसमें 13वीं में खाना पीना, इस प्रकार के जो नियम है ना, कहते हैं महाराज जी ने बहुत टाइट कर दिए। तो कहते हैं महाराज जी को कहो कि नियमों में थोड़ा सा ढील बरते, थोड़ी सी छूट दे। और फिर राजनीति के बारे में कह रहा है कि महाराज जी से कहना कि बिना राजनीति के कोई काम नहीं चला करता। महाराज जी को कहो कि राजनीति में थोड़ी छूट दे, राजनेताओं के साथ में घूमना फिरना, उनका समर्थन करना, छोटी मोटी राजनीति करना, महाराज जी से कहो उसमें छूट दे दे। पहले आप ये वीडियो देखिए भाई और बहनों। आज गुराना में जो मैंने अपील करी थी आज से 2 महीने 3 महीने पहले, उस अपील का पूरे 300-400 गांव में गुरुजिया ने जो सहायता दी है उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। गुरुजियों के चरणों में सत सत नमन करता हूँ। और आज एक छोटी प्रार्थना गुरुजी के चरणों में और भेजू हूँ। मेरे गुराने का मत है, सुनने की बात है। देश में संविधान बना है, समय के अनुसार उस संविधान में भी बदलाव किया जाए। क्या कह रहा सरपंच कि जैसे देश में संविधान बनता है, फिर समय के अनुसार संविधान में भी चेंजमेंट होता है। तो संत रामपाल जी को सलाह दे रहा है कि मेरी तरफ से बाबा रामपाल जी को हिसार जेल में प्रार्थना भेजकर ये सलाह दो कि जिस प्रकार से देश के संविधान में समय अनुसार चेंजमेंट होता है, उसी प्रकार संत रामपाल जी भी अपने नियमों में चेंजमेंट कर दे, हमारे लिए थोड़ी सी ढील दे दे हमारे को। क्या कह रहा है? कानून करने करने पड़े, कुछ ढीले करने पड़े हैं। आज की मेरी गुरुजिया की अपील यह है, गुरुजिया से प्रार्थना चरणों में जो भेजू हूँ, एक तो जो हमारे अनुयायी हैं उनके लिए सामाजिक दुख सुख में, सामाजिक संस्कारों में शामिल होने के लिए कुछ नियमों का ढील दी जाए। जो समाज में भ्रांतियां फैल रही है ताकि वो भ्रांतियां दूर हो। और कह रहा समाज में जो भ्रांतियां फैल रही है ना कि भाई संत रामपाल जी के भगत तो भात नहीं भरते, वो पाटड़े पे नहीं चढ़ते, वो तिलक नहीं लगवाते, थापा नहीं लगवाते, मान सम्मान नहीं करवाते, मेहंदी वांदी नहीं लगाते, या कोई मर जाए तो उसके मेन जो उसका जो प्रोग्राम होता है वो 13वीं 12वीं उसमें खाते नहीं है, उसमें आते नहीं है। तो कह रहा कि महाराज जी के पास हमारी ये अपील भेजो कि समाज में जो भ्रांति फैल रही है ना वो समाप्त हो जाए, और महाराज जी के जितने भी भगत हैं वो सारे उल्टे कर्म करने लग जाएं, सारी परंपराओं को निभाने लग जाएं, ताकि महाराज जी का बढ़िया काम चल जाए, लोग महाराज जी की इज्जत करने लग जाएं और खूब लोग महाराज जी से जुड़ने लग जाएं। रंग चढ़ा के मानेंगे ये धीरे धीरे। तो ये है भाई और बहनों सतगुरु के सत्संग का मतलब, कि किसी हुक्का पाड़ के पास बैठोगे, किसी जगत वाले के पास बैठोगे तो आज नहीं तो कल अपना रंग चढ़ा के मानेगा। तो ये रंग चढ़ाने की प्रक्रिया हो रही है धीरे धीरे। सतगुरु का पूरा खानदान बैठा हुआ है यहां, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार, ये बड़े बड़े भगत, किसी के मुंह से कोई बात नहीं निकल रही, अन्यथा तुरंत खड़ा होके बोलना चाहिए था कि सरपंच जी महाराज जी के नियम तो नियम ही है और नियम तो नियम ही रहेंगे। बिल्कुल। धरती आकाश इधर उधर हो सकते हैं लेकिन महाराज जी के नियमों में कोई चेंजमेंट नहीं हो सकती। ये महाराज कोई बालक नहीं है, ये कोई बच्चा नहीं है जिसने जल्दबाजी में नियम बना दिए होंगे जो आगे चलकर उनको उनमें चेंजमेंट करना पड़ेगा। तेरे भारत का संविधान चेंज हो सकता है, दुनिया का संविधान चेंज हो सकता है, इस महाराज का संविधान, इसके नियम चेंज नहीं हो सकते। लेकिन भाई और बहनों किसी ने हिम्मत नहीं करी, किसी ने भी, एक भी माई का लाल खड़ा होके ये नहीं बोला कि आप ये क्या संदेशा दे रहे हो समाज में। आप महाराज जी के पास में प्रार्थना भेज रहे हो या महाराज जी को सलाह दे रहे हो? आप सारे के सारे मुंह पर ताला मारकर बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार से भाई और बहनों धीरे धीरे आप देख लेना, धीरे 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 ये जगत वाले इन भक्तों के ऊपर अपना रंग चढ़ा देंगे। गुरु के परिवार पे तो चढ़ी गया, संगत पे भी धीरे धीरे, क्योंकि जैसा गुरु का परिवार करेगा वैसा ही संगत करेगी। भाई आज संगत गुरु के ज्ञान को आधार ना बनाकर सतगुरु के परिवार को देखकर चल रही है, उनकी गतिविधियों को देखकर चल रही है। तो जैसा गुरु का परिवार रिएक्शन करेगा वैसा ही संगत करेगी आने वाले समय में। बिल्कुल। उन भक्तों को देखकर ही तो संगत चल रही है, तो रंग चढ़ेगा धीरे धीरे। और वैसे भी जब जब भूल पड़े पुस्तक आपने पढ़ी होगी कजोड़ जी, उसमें तो साफ साफ उसके लास्ट में लिखा हुआ है कि सन 2018 से समाज में विशेष जगह बनाने के लिए नियमों में छूट दी जाती है। तो इन आश्रम वालों ने अपनी तरफ से पूरी छूट दे रखी है संगत को। शराब भी पी सकते हैं,
शराब पीने में किसी का सहयोग भी दे सकते हैं, आन उपासना भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ससुराल वाले अगर किसी बहन बेटी पे दबाव डालें देवी देवताओं के आगे धोख लगाने की, तो वो धोख लगा सकती हैं। आपका पति अगर मांसाहारी आपसे मांस पकवाता, पका के दे दो, और ये सोचो मैंने तो पकाया ही नहीं। ये उस पुस्तक में साफ साफ लिखा हुआ, जब जब भूल पड़े में लास्ट में। तो शायद ये उस पुस्तकों के नियम लागू करने के लिए प्रक्रिया चल रही है। हाँ, हो सकता है ये लोग कल को संगत में आदेश पारित कर देंगे कि सतगुरुदेव भगवान ने बहुत बड़ी रजा कर दी पहले ही। और गांव गुराना के सरपंच की उस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। पहले ही कर लिया था, क्योंकि गांव वालों की तो हर प्रार्थना तुरंत स्वीकार हो रही है, चाहे मोटर की हो, चाहे वो पाइप की हो, बिल्कुल, चाहे स्कूल की हो, चाहे किसी गौशाला की हो। तो गांव गुराना के सरपंच की प्रार्थना भेज दी जाएगी। भेजना क्या है वो तो इनके हाथ में है, बस संगत को खाली झूठ मूठ का आदेश बोल के सुनाना होता है कि भाई गुरुजी का आदेश आ गया, और कह देंगे देखो भक्तों, आंख खोल के देखो, आंख खोल के देखो, ये जब जब भूल पड़े पुस्तक तुम सबके घरों में रखी है। देखो गुरुजी ने तो 2018 से छूट दे रखी है, अब तो हमने लागू करनी है इस छूट को। तो ऐसे ये काल धीरे धीरे संगत को अपने लपेटे में लेगा। यदि संगत ने ज्ञान को आधार नहीं बनाया, गुरुदेव के सत्संगों को आधार नहीं बनाया, और यदि आश्रम वालों की कुसंगति को नहीं त्यागा तो बिल्कुल। अब आगे सरपंच जी क्या कह रहे हैं, राजनीति के बारे में भी कह रहे हैं कि महाराज जी से प्रार्थना करना कि राजनीति में भी ढील दे दे। बिना राजनेताओं के आशीर्वाद के काम को न चला करता। लोग हमारे सत्कर्मों में हमारे साथ जुड़ सके, वो उन सच्चाई आश्रम के दायरे में रहते हुए। मैं ये नहीं कहता आश्रम के दायरे से बाहर जाओ। दूसरी बात, थोड़ा बहुत राजनीतिक, मैं ये नहीं कहता मन में राजनीति करनी है, थोड़ा बहुत राजनीतिक संरक्षण भी आज के युग में तो होना जरूरी है, क्योंकि आज के समाज में राजनीतिक संरक्षण जिसको भी प्राप्त नहीं है, कोई भी धार्मिक संगठन हो उसके बारे में अलूल जलूल बातें फैलाई जाए हैं। सुन लिया भाई और बहनों, सरपंच जी सलाह दे रहे हैं तत्वज्ञानी भक्तों को डूब के मर जाना चाहिए। गुरु के परिवार को जो चुपचाप सुन रहा है, डूब के मरना चाहिए उस नादान संगत को जो हजारों की संख्या में बैठी बैठी सुन रही है। क्या हमारे गुरुदेव ने कभी ढील दी क्या? कभी ढील देने की बात की क्या? गुरुदेव तो यहां तक कहते हैं कि बच्चों अगर किसी ने नाम लेना है तो हमने इस पुस्तक में सारे नियम लिखे हुए हैं, पहले नियम पढ़ के आना, उसके बाद आश्रम की तरफ मुंह करना। और यहां सब लोग सुन रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा। और गुरुदेव भगवान ने तो ये भी कहा है एक सत्संग में कि भाई नियम तो यही रहेंगे, चाहे एक आओ चाहे हजार आओ, चाहे कोई मत आओ। जिस प्रकार से वो श्यामा बहन जी थी जिसका इंटरव्यू है, बिल्कुल, तो श्यामा बहन को एक बहन गुरुदेव से नाम उपदेश दिलवाने के लिए लेकर गई, और श्यामा थी माता की पुजारण। तो गुरुदेव ने कहा कि देख बहन, नाम तो मिल जाएगा लेकिन ये माता की पूजा छोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल। तो श्यामा ने क्या कहा कि महाराज जी मैं माता को नहीं छोड़ सकती, माता की तो मैं बचपन से पूजा करती हूं, माता कैसे छोड़ दूं? तो गुरुदेव ने कहा कि बहन फिर नाम नहीं मिलेगा। फिर साल डेढ़ साल में जब उसकी ढंग से घिस निकल गई, वो माता ने भी हाथ खड़े कर दिए, घर बर्बाद हो गया, उसका पति जेल में, सारा धंधा बर्बाद, दुकानें बिक गई, गाड़ियां बिक गई। जब वो बिल्कुल एंड पे आ गई, तब उसी बहन को साथ में लेकर वापस गई गुरुदेव भगवान के पास में। तो गुरुदेव ने तो जाते पहचान लिया, वो तो अंतर्यामी थे। तो गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? बोले जी महाराज जी नाम दे दो। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि देख बहन, नियम आज भी वही है, नियम आज भी वही है, ये माता तने छोड़नी पड़ेगी। बोले महाराज बिल्कुल छोड़ दूंगी माता मैं। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान के नियम किसी भी देश काल और परिस्थिति में नहीं बदलते हैं। तो गांव का सरपंच तो नादानी में बोल रहा है, इसको तो ज्ञान नहीं, अध्यात्म से दूर है बेचारा। रामकृष्ण रामायण की जानकारी हो जाना कोई अध्यात्म थोड़ी है, ये तो सबको पता हिंदू धर्म में। ये तत्व ज्ञान अलग चीज है, तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा। लेकिन इस सरपंच की इस हुआबाई के ऊपर, ज्ञान विरुद्ध बातों के ऊपर आश्रम वालों की तरफ से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब काल धीरे धीरे लपेटे में ले रहा है।